आज हम एक्सरसाइज 13A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे 13A के। पहला क्वेश्चन है, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट। आपको 3 कोलिनियर पॉइंट लेने हैं पी क्यू आर ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक। ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर और आर पी। इज दिस फिगर अ ट्राइंगल? इफ़ नॉट वाई? कोलिनियर पॉइंट लेने हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जो पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं, पॉइंट्स विच आर ऑन द वन लाइन। क्लियर है? वो आपका कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। आपने इस पॉइंट को मिला दिया। अब ये पी क्यू आर, ठीक है, आपने पी क्यू आर और आर पी को ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इज़ दिस फिगर अ ट्राइंगल? इफ़ नॉट वाई? तो जाहिर सी बात है, ये फिगर ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है ये। तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन। क्लियर है बात? ये आपका क्वेश्चन हो गया, दे लाई ऑन द सेम लाइन, इसीलिए ये ट्राइंगल नहीं है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इस बार आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है, एल एम एन ऑन योर नोटबुक। ज्वाइन एल एम एन एंड एन एल। वॉट फिगर डू यू गेट? नेम। आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ऐसे पॉइंट लेना है आपने ले लिया। ये आपका क्या क्या पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट ये आपका L, ये आपका M और ये आपका N हो गया। ठीक है, इसको आपको ज्वाइन करना है, आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बात? ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया। अब कैसा फिगर मिला आपको? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फिगर डू यू गेट? तो आपको कैसा फिगर मिला, इसका आंसर हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ट्राइएंगल। आपको फिगर कैसा मिला? ये ट्राइएंगल फिगर मिला है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया। अब नेम क्या क्या नेम देना है? द साइड अपोजिट टू एंगल एल। ये वाला एंगल एल है और इसके अपोजिट साइड कौन सी है? तो अपोजिट साइड ये वाली है, तो आपको नाम दे देना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा एम एन। ठीक है, साइड का नाम आपका एम एन आ जाएगा। बी क्वेश्चन है दूसरा वाला, द एंगल अपोजिट टू साइड एल एन। एल एन ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल बताना है कौन सा है। तो एंगल एम इसके अपोजिट है, तो एंगल एम इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड एम एन। साइड जो एम एन है, ये वाली साइड, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? इसके अपोजिट वर्टेक्स एल है, तो यहाँ पर वर्टेक्स एल हो जाएगा अपोजिट में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड अपोजिट टू एंगल एन। एंगल एन ये वाला है और इसके अपोजिट साइड ये वाली है, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? एल एम हो जाएगी। ठीक है, एल एम हो जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन सारे के सारे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई इनटू एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्लासीफाई करना आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब यह है कि आपके तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होंगे किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीनों एंगल। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल अगर एक्यूट हो तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दूसरी बात करता है ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है कि कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी दो एक्यूट होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
कोई भी एक, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाकी के दो ऑब्ट्यूज एंगल ही होंगे। जस्ट लाइक अगर कोई एक 91 हो गया, 91 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, तो बाकी में से कोई भी एक 90 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 90 हो जाएगा तो 181 हो जाएगा, तो वो एक्यूट एंगल ही दोनों बनेंगे। इस चीज़ को समझ के चलिएगा, ठीक है ना, दोनों एक्यूट एंगल बनेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों की बात कर रहे थे कि तीनों एक्यूट एंगल होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पर कोई एक ऑब्ट्यूज की बात कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्ट्यूज होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला स्टेप देखिए, थर्ड वाला स्टेप है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप में राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ऑब्ट्यूज की तरह है कि कोई एक आपका राइट एंगल होगा, बाकी के दो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। कोई एक राइट एंगल मतलब कोई एक 90 डिग्री का होगा, बाकी के दो एक्यूट होंगे, क्योंकि बाकी में से कोई भी एक 90 नहीं हो सकता, 90 से छोटे ही होंगे दोनों के दोनों एंगल, ठीक है, तभी 180 आएगा एडिशन करके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी एक राइट एंगल, बाकी दो एक्यूट एंगल। तो इस आधार पर आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये आपका क्या हो गया, देखिए 90 डिग्री एक एंगल दे दिया है, 45 डिग्री दोनों एंगल दे रखे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है साफ, जब आपको 90 डिग्री दे दिया है तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है बात। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट तीनों 60 60 60 दे रखा है, ठीक है, तीनों 60 60 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है आपका एक्यूट हो गया। अच्छा, एक्यूट के साथ साथ आप इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होता है, सारे एंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल में आपको डाइवर्जन करना है, तो एक्यूट जरूर लिखेंगे, इक्विलेटर अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन एक्यूट जरूर आएगा। ऐसा नहीं आप खाली इक्विलेटर ट्राइंगल लिख दें, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट आपको पूछा गया है कि उसमें से क्या है। तो एक्यूट और इक्विलेटर ट्राइंगल आप लिख सकते हैं। सी वाला ऑप्शन देखिए, इसी का सी वाला ऑप्शन है आपका 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसका मतलब है तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये आपका। डी वाला देखिए, डी वाला है 130 डिग्री, 40 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर 130 डिग्री आ रहा है, एक आपका ऑब्ट्यूज है, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। ई वाला देखिए आपका 90 डिग्री, 35 55 डिग्री है, एक आपका 90 है, तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। एफ वाला देखिए आप, इसमें एफ वाला है 92 डिग्री, 38 डिग्री, 50 डिग्री। ये आपका 92 डिग्री है, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर है बात। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्लासीफाई ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, दैट इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बात। दूसरा आपका ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल होता है टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, टू साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है।
तीसरा आपका स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, सारी की सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। यहीं इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ए क्वेश्चन का आंसर है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर स्केलन ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये आपका स्केलन ट्राइंगल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इक्वल हैं, ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तीसरी देखिए 7 7 5, 7 7 5 हो गई आपकी साइड्स, तो दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तीसरी देखिए 8 12 10, 8 12 10 हो गया, सारी अलग अलग साइड है, यानी कि स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। आप ई देखिए 3 4 5, ई में भी सारी साइड्स आपकी अनइक्वल हैं, यानी कि ये भी आपका स्केलन ट्राइंगल हो गया। क्लियर है बात। आप अब एफ देखिए 3.5 3.5 4.5, दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड्स आपकी 4.5 है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग एंगल्स एंड साइड्स। क्या कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल्स है इन एंगल्स और साइड के साथ, ठीक है। गिव रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर, आपको रीज़न भी देना है अपने सपोर्ट के आंसर में, ठीक है। इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है आपका 110 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। डिग्री में दे रखा है आपको, एंगल्स दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लगेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि आप किसी भी ट्राइंगल का एंगल का सम करेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। अब इसका सम कर दीजिए आप, 110 प्लस में 60 प्लस में 30 कितना आ रहा है 90, 110 200, ठीक है। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है आपका 70 डिग्री में दे रखा है, तीनों आपका 70 दे रखा है, तो 70 प्लस में 70 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 210, ये भी आंसर 9 हो जाएगा। गिव रीज़न में सेम यही कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज़ 180, ठीक है। गिव रीज़न में सेम स्टेटमेंट ऊपर की आएगी। सी वाला आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, आप इसका सम कर देंगे, ठीक है। सम करके आपका आंसर आएगा यहाँ पर 80 और ये 100, यानी कि 180 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि गिव रीज़न में सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी उतर जाएगी। क्लियर है। डी पार्ट देखिए इसी का, डी पार्ट 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब की आपको साइड दे रखी है, तो आपको साइड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर आप किसी भी ट्राइंगल के टू साइड का सम करेंगे तो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर है बात। तो
तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। दो साइड्स का सम आपने कर दिया, तो उसका जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दो साइड से, कोई भी दो साइड्स आप ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 7, 3, 4 दे रखा है। सबसे पहले 7 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो 7 और 3 हम प्लस करेंगे तो ये 4 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पर 10 और 4 से बड़ा आ गया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ तो यस हो गया, ठीक है। अब इसी का दूसरा स्टेप लेंगे, आप इसको लेंगे 3 और 4 को। जब आप 3 और 4 को आपने प्लस करा तो वो तीसरी साइड से यानी कि 7 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन ये तो 7 क्या बड़ा है 7 से? नहीं, बराबर है। तो यहाँ पर आपका नो हो जाएगा। क्लियर है बात? आप तीनों साइड्स को अलग अलग चेक करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन दो साइड्स में ही आपका नो आ गया आंसर, तो ये आपका ट्राइंगल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपने नो आंसर कर दिया, इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल। आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल, ठीक है। और अगर आपने स्टेटमेंट पहले लिखी है तो स्टेटमेंट ये यहाँ पर लिख देंगे आप कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। क्लियर है बात ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट आपका ई वाला क्या है, आपका ये एंगल दे रखा है। तो एंगल आपको पता है एडिशन करना है, हम पहले भी कर चुके हैं। 50, 50 प्लस में 90, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 190, ठीक है। 190, नो आंसर। स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज़ 180, ठीक है। कि आपका जो सम होता है सारे एंगल्स का एक ट्राइंगल्स के, वो हमेशा 180 होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसी का एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए फिर से साइड दे रखी है इसने। साइड आपकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले दो साइड्स को प्लस कीजिए, मतलब 10 और 12 का प्लस 2 से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ 22, 2 आ गया, तो ये वाला तो यस पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा आप लीजिए, 12 और 2 ले लिया आपने, ये आपका तीसरे यानी कि आपने सेकंड और थर्ड वाला लिया, ये फर्स्ट से बड़ा आना चाहिए। 10 से बड़ा, तो ये बड़ा ही आ रहा है 14, 10, ये भी आपका यस स्टेटमेंट में हो गया। तीसरा देखिए, अब आप थर्ड और फर्स्ट को लीजिए, यानी कि 10 प्लस में 2, ये ग्रेटर देन 12 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसीलिए ये नो हो जाएगा। स्टेटमेंट सम वही आएगी, फिर से मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर नहीं है, ठीक है, ये इक्वल है, तो इसीलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ अ ट्राइंगल एल इफ़ इन अ ट्राइंगल एल में ये चीज़ें हैं तो आपको एन निकालना है। यानी कि ए वाला क्वेश्चन है, एंगल एल दे रखा है आपको 80 डिग्री, दूसरा एंगल एम दे रखा है आपको 50 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल एन आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एंगल एल प्लस में एंगल एम प्लस में एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के एंगल को सम करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ आप रख दीजिए, यहाँ पर 80 डिग्री प्लस में 50 डिग्री और ये एंगल एन निकाल दिया आपने 180 डिग्री। इन दोनों का एडिशन करेंगे 130 आ जाएगा एंगल एन और 180 डिग्री। तो एंगल एन की वैल्यू क्या जाएगी, ये 130 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले भी करा चुका हूँ। कोई चीज़ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से दूसरी साइड जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एंगल एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ये तो एंगल एन का आंसर आ गया।
अब आप देखिए कि ये उसने पूछा है कि ट्राइंगल को भी आपको मेंशन करना है। तो ट्राइंगल मेंशन करना है तो आपको देखना पड़ेगा सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो यानी कि सब एंगल 90 से छोटे हैं, तो आपका ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है ये क्वेश्चंस। इसी के बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट देखिए इसी का, एंगल एम दे रखा है 60 डिग्री, एंगल एन दे रखा है 60 डिग्री और आपको एंगल एल निकालना है। क्लियर है बात? ठीक है, तो एंगल एम प्लस में एंगल एन प्लस में एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी सेम लिखनी है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। ठीक है, वही प्रॉपर्टी उतारनी है। 60 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 120 हो गया प्लस में एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एल हो गया 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री और एंगल एल कितना आ गया, यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। क्लियर है बात? अब आप तीनों एंगल देख लीजिए, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो एक्यूट आ गया, एक्यूट और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी पार्ट देखिए इसी का, एंगल एम दे रखा है 100 डिग्री, एंगल एन दे रखा है 30 डिग्री और एंगल एल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए एंगल एम प्लस में एंगल एन प्लस में एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। प्रॉपर्टी सेम वही लिख देनी है आपने। एम की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी है, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, प्लस में एंगल एल और ये 180 डिग्री। यहाँ पर 130 आ गया प्लस में एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस में 130 और एंगल एल कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल का आ गया। और ये वाला ट्राइंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पर 100 डिग्री का है तो ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। डी पार्ट देखिए इसी का, आपको एंगल एन दे रखा है 90 डिग्री, एंगल एल दे रखा है 45 डिग्री और आपको इस बार एंगल एम बताना है। ठीक है, सेम वही स्टेप, एंगल एन प्लस में एंगल एल एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप स्टेप लिख देंगे। एंगल एन आपको 90 दे रखा है प्लस में 45 डिग्री हो गया, प्लस में एंगल एम आपको निकालना है 180 डिग्री। इसका एडिशन कर देंगे, 45 और 90 का 135 डिग्री प्लस में एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस में 135 डिग्री और एंगल एम कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। क्लियर है बात? 45 का हो गया। अब ये कौन सा है, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है? ठीक है, 6 क्वेश्चन इस सारे के सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आपको जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, 2:3:4। ठीक है, अच्छा जिस रेशियो में आपको दे रखा है उसी रेशियो में आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसी रेशियो में आपको मानना पड़ेगा। जिस डिजिट में रेशियो में दे रखा है उसके आगे एक्स एक्स लगा करके एंगल मान लीजिए। ठीक है, इसको देखिए, लेट द एंगल्स
एंगल्स आपने लेट कर लिया कैसे, 2:3:4 दे रखा है, तो 2x 3x एंड 4x। क्लियर है बात, जिस रेशियो में दे रखा है उसमें 2 3 4 का रेशियो दे रखा है, वही हमने मांगा, उसके आगे x करके हमने इसको मान लिया है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ईच ट्राइंगल का मेज़र फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। स्टेटमेंट वही लिखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों को एडिशन कर दीजिए। यहाँ पर 9x आ गया इक्वल टू 180, x की वैल्यू 180 अपॉन में 9 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई आपका, तो आपका फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर लीजिए आप। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका, भाई आपने 2x माना था, तो 2x था आपका, तो 2 इंटू में 20 यानी कि 40 डिग्री हो गया। सेकंड आपका एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल आपने क्या माना था, 3x माना था, x की वैल्यू 20 आ गई, 3 इंटू में 20 यानी कि 60 डिग्री हो गया। थर्ड एंगल आपका आपने 4x माना था, 4 इंटू में 20 और ये आपका हो गया 80 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल आपके निकल आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वन ऑफ द टू इक्वल राइट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 55। ध्यान से पढ़िएगा, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स यानी कि दो इक्वल एंगल में से एक, किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल देखिए, जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर माने, इसकी ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि अपोजिट यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, कि अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। तो ये बोल रहा है कि वन ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 55। एक अगर इसने 55 दे रखा है तो दूसरा भी 55 होगा, क्योंकि बोल ही रहा है कि वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल में से एक इक्वल एंगल 55 का है, तो दूसरा, दोनों इक्वल एंगल है तो दूसरा भी 55 का होगा। अब डिटरमाइन अदर एंगल, अदर एंगल डिटरमाइन करना है आपको, इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो लेट द अदर एंगल आपने लिख लिया, लेट द अदर एंगल आपने इसको x मान लिया। ठीक है, तो x प्लस में 55 डिग्री प्लस में 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो x प्लस में 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x आपका कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो आपका अदर जो एंगल है ये वाला आपका 70 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 48। ठीक है, दो एक्यूट एंगल में से एक, वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल यानी कि टू एक्यूट एंगल में से एक जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर फोकस करना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इज़ 48। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, अभी तक हम करते ही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और वो कह ही रहा है कि दो एक्यूट एंगल में से एक एंगल, तो कोई सा भी एक एक्यूट एंगल आप मान लीजिए, उस दो एक्यूट एंगल ये वाले हैं, एक एक्यूट एंगल ये होगा, एक एक्यूट एंगल ये होगा, और दोनों में से एक एक्यूट एंगल आपका 48 डिग्री का है, तो दूसरा आपको निकालना है। जाहिर सी बात है, आपको स्टेटमेंट में पता लग जाएगा, लेट द अदर एक्यूट एंगल, लेट द अदर एक्यूट एंगल, ये आपने x मान लिया, तो x प्लस में 48 डिग्री प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस में 138 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा, और x की वैल्यू 180 माइनस में 138, x की वैल्यू 42 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो आपका अदर एक्यूट एंगल 42 हो गया।
क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखनी है, ट्रू और फॉल्स है। ए स्टेटमेंट है, ऑल द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के सारे एंगल इक्वल होते हैं। गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। सॉरी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। क्लियर है बात? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, हम वो भी कह सकते हैं, लेकिन साइड्स के आधार पर हम उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, उसमें एंगल भी इक्वल होंगे, 60-60 के सारे एंगल भी होंगे उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आधार आपका डिटरमाइन करने का जस्ट साइड्स होता है। ऐसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड्स के आधार पर हम इसको डिटरमाइन करते हैं। 2 साइड्स इक्वल है, वो बात अलग है, प्रॉपर्टी उसकी होती है कि जो 2 साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है बात? आप देखिए बी वाला है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ऑब्ट्यूज द अदर 2 एंगल मस्ट बी एक्यूट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अगर एक आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो अदर 2 एक्यूट होंगे, ये हम कर चुके हैं अभी हम, ठीक है। सी वाला देखिए, अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल। राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब एक 90 डिग्री का हो गया है तो बाकी सारे के सारे एक्यूट एंगल बनेंगे, इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकता। 90 90 90, ये तो पता लगा 270 हो गया, 180 से भी ज़्यादा, तो इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। आगे देखिए, आगे लिखा है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हैज़ इट्स 3 साइड्स ऑल्सो इक्वल, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मतलब सारे के सारे इक्वल एंगल जो होंगे उसकी 3 साइड्स भी इक्वल होती हैं, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 साइड्स इक्वल, 3 एंगल इक्वल। अगर 3 एंगल इक्वल दे रखे हैं, एंगुलर ट्राइंगल दे रखा है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, तो उसके सारे के सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। अ ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता है। मान लो एक 91 हो गया, अब दूसरा अगर 90 से ऊपर 91 भी लेते हैं तो ये 182, तो 2 एंगल को ऐड करके हो गया, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सारे के सारे आपके स्टेटमेंट्स ये वाले, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।